हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना क्या कहलाता है? कन्वर्जन कहलाता है। और कन्वर्जन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड रहे या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम रहे, तो हर एक जगह पर आपको कन्वर्जन से संबंधित एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 और 1, और इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत दो ही नंबर यूज किए जा रहे हैं, 0 और 1, तो जाहिर सी बात है इसका बेस भी कितना होगा? 2 होगा। यानी बाइनरी नंबर कौन होता है? जो 0 और 1 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनती है वो बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएगा। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 0 से 8, यानी 0 से 7 होता है, यानी 0 से 7 तक के डिजिट मिलकर जो भी नंबर बनते हैं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाते हैं, और इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या मिल रहा है आपको? डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है? और 0 से 9 तक के डिजिट जब मिलकर एक नंबर बनता है तो आपका क्या होता है? डेसिमल होता है, और इसका बेस कितना होता है? 10 होता है। फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 से 9 और A to F, यानी A से F तक की डिजिट, मतलब अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, और 0 से 9 तक का डिजिट मिलकर कोई नंबर बनती है तो वह आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाती है, और उसका बेस कितना होता है? 16 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्जन किया जा सकता है, यानी बाइनरी से ऑक्टल भी किया जा सकता है, ऑक्टल से बाइनरी भी किया जा सकता है, यानी आपस में जो है कन्वर्जन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है, कैसे कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला मेथड बताया जा रहा है, यानी दो मेथड से हम बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले डेसिमल से बाइनरी मुझे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? 27, यानी डेसिमल नंबर है और इसको बदलना किस में है? बाइनरी में। तो आपको 2 से 27 में भाग देनी है, और उतनी बार भाग दीजिएगा जितनी बार वो डिवाइड हो जाए, जितनी बार उसमें भाग चली जाए, और जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको साइड में जो है नोट करते चले जाइएगा। तो 2 से 27 में हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे जो है हम शेषफल नोट कर लेंगे। फिर नीचे बढ़ना है तो 2 से 13 में भाग कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल फिर 1 बच गया। फिर 2 से 6 में कितना बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा, तो देख रहे हैं शेषफल कितना बच गया? 0 बच गया। फिर देख रहे हैं 2 से 3 में कितना बार भाग जाएगा? तो 2 से 3 में एक ही बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए 2 से हम भाग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं? 27 में दे रहे हैं। तो 2 से 27 में भाग देंगे तो 26 आएगा, 13 दूना 26। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया कितना? 1, तो उसको राइट साइड नोट कर लिए। फिर हमको 2 से 13 में भाग देना है, तो 13 में भाग कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, तो शेषफल कितना बच गया? फिर 1 बच गया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ना है तो 2 से 6 में कितना बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 0। फिर यहाँ पे 2 से 3 में कितना बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 2 ही करना 2, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी के बेस से डेसिमल डिजिट को डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है तो उसके सामने 0 नोट करना है, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसके सामने 1 नोट करना है। और आपको ये भी पता होगा कि जब 2 से किसी संख्या को डिवाइड की जाती है तो या तो शेषफल 1 आएगा या तो 0 आएगा। तो जो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, उसके सामने 0 नोट करिएगा। जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसके सामने 1 नोट करिएगा। उसके बाद डाउन साइड से टॉप की तरफ आपको इसको नोट डाउन करना है, यानी 1 1 0 1 1 नोट करते चले जाइए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ नोट डाउन करना, न कि ऊपर से नीचे की तरफ नोट करना है। तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन जो है हो चुका है। कितने का? 27 का। तो उसी प्रकार से 49 का कर सकते हैं, उसी प्रकार से 79 का कर सकते हैं। तो ये आप कन्वर्जन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा मेथड हम देख रहे हैं। तो दूसरा मेथड में एक सीरीज होता है। अब ये सीरीज कैसे चलता है? तो यहाँ पे मेरा सीरीज है
1 से स्टार्ट करना है, 1 लिखिए और उसका डबल करते जाइए, 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा 8, फिर 4 का 8 होगा, फिर 16 होगा, 32 होगा। इसी तरीके से सीरीज बढ़ाते चले जाइए, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। जिस नंबर तक मुझे नीड है उस सीरीज को उतनी डिजिट तक लिखते चले जाइएगा, उतने नंबर तक का लिखते चले जाइएगा। तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं 27 ही है, इसी डिजिट को हम किस में चेंज करना चाहते हैं, बाइनरी में, तो 27 है। अब ये सीरीज जो है ना 1 से स्टार्ट करना, डबल उसका करते चले जाइएगा, तो ये डबल करिएगा और वहीं तक करिएगा जहां तक आपकी ज़रूरत है। तो हमको ज़रूरत 27 तक है, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है वो कितने का करना है, हमारा कन्वर्जन जो है कितने का करना है, 27 का करना है। तो मैक्सिमम ये सीरीज कहाँ तक आप नोट करेंगे, 27 तक। तो ये सीरीज नोट करते आ रहे हैं, तो देख रहे हैं 16 हुआ और 16 का डबल किए तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये सीरीज कहाँ तक नोट करिएगा, 16 तक ही नोट करिएगा, उससे अधिक नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बड़ी डिजिट होती हैं उसको जोड़िएगा, किसको, जो 27 है, यानी हमको लाना है 27। तो 27 लाने के लिए इन 16 डिजिट मतलब 1 2 4 8 और 16 में से किस डिजिट को जोड़ें, किस नंबर को जोड़ें तो कि मुझे 27 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ी संख्या से जोड़ना स्टार्ट करिएगा। तो 16 जोड़िए, 16 में 8 जोड़ दीजिए और उसके बाद 2 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए। तो 16 8 24, 24 2 26 2 26, 26 1 27। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे किस किस डिजिट को जोड़ने पे हमको 27 मिल रहा है। तो हमने कहा कि 16 जोड़ना है, 8 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है। तो 16 8 24, 24 2 26 1 27। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जुट गया और मुझे 27 प्राप्त हो गया। तो जिस संख्या को जोड़ने पे मुझे 27 प्राप्त हुआ है उस संख्या के सामने आपको 1 नोट करना है, और जिसको मैंने नहीं जोड़ा है उसके सामने आपको क्या लिखना है, 0 लिख देना है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 को मैंने नहीं जोड़ा था तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है। तो अब यहाँ पे नोट डाउन कैसे करना है, यहाँ से 16 के सामने 1 है, फिर 8 के सामने 1 है, इसको लेफ्ट से राइट की तरफ नोट करते चले जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी बाइनरी नंबर जो है आ चुकी है, और आपको बताया भी गया था बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था हमारा बाइनरी से डेसिमल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर इसी तरीके से एक 49 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 49 का फिर हो गया, 79 का हो गया। तो ये आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बता दें इसी वीडियो में कि बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज किया जाएगा। तो बाइनरी से डेसिमल करने के लिए भी आपके पास तरीका है, इसको भी देख लिया जाए कि किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा गया है 1 1 0 1 1, ये आपकी बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल का बेस कितना लिख दिया गया, 10 लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यहाँ पे जितनी भी बाइनरी डिजिट रहेंगी उसमें 2 से गुणा करना है और सबको प्लस करते चले जाइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1 × 2, फिर प्लस कर दीजिएगा 1 × 2, फिर प्लस करिएगा 0 × 2, फिर प्लस करिएगा फिर 1 × 2, फिर प्लस करिएगा फिर 1 × 2। यहाँ पे जो भी बाइनरी डिजिट आपको दिखेंगे इसी का यूज करिएगा, यानी 1 × 2, फिर प्लस 1 × 2, फिर प्लस, फिर 0 × 2, फिर प्लस, फिर 1 × 2, फिर प्लस, फिर 1 × 2। तो जितनी बड़ी आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम रहेगी, बाइनरी नंबर के अंतर्गत डिजिट यूज किए गए रहेंगे, वही आप यूज करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले 2 पे आना है और 0 का पावर लगा देना है। 0 का पावर लगाने के बाद आपको लेफ्ट साइड जो है, फिर लेफ्ट साइड 2 पे देखिए 1 का पावर, यानी एक एक पावर बढ़ाते चले जाएगा। फिर 2 पे 2 का पावर, फिर 2 पे 3 का पावर, फिर 2 पे 4 का पावर। तो 0 से पावर स्टार्ट करना है और 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते आगे की तरफ जो है चले जाइएगा, जितनी बड़ी आपकी नंबर रहेगी। फिर आगे बढ़िएगा, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या है देखिए, 2 पे कितना का पावर है, 4 का है। तो 2 का आपस में उतना बार गुणा करना है, कितना बार, जितना बार पावर दिया गया हो। तो 2 पे 4 का पावर है तो 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यहाँ पे आ गया 16। फिर यहाँ पे 2 पे कितना पावर, 3 का पावर, तो 2 पे 3 का पावर तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर देख रहे हैं 2 पे 2 का पावर, तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, 0 में, तो 0 हो जाएगा यही।
तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर देखना है 2 पे 1 का पावर, तो 2 1 9 2, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पे 2 ही आएगा, और 2 का गुणा 1 में कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। फिर क्या है 2 पे 0 का पावर है, तो किसी संख्या पे यदि 0 का पावर रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो उसकी वैल्यू जब 1 के बराबर है तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बारी बारी से जोड़ लेंगे, तो जोड़िए इसको, कितना आ जा रहा है 16 8 24, 24 2 26 1 27, तो रिजल्ट मुझे कितना मिल गया 27 मिल गया। तो ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का पहला तरीका था। तो कन्वर्जन का ये पहला पार्ट था। आपको कन्वर्जन का अगला पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यह वीडियो का पहला पार्ट था, हो सकता है दूसरा और तीसरा भी आपको पार्ट्स देखने के लिए मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।